मेरे हिसाब से गुरु जितना बड़ा दोस्त हो सकता है ना बच्चे का, उतना बड़ा दोस्त तो उसका हम उम्र भी नहीं हो सकता। अनमोल, आपकी इस गहरी लेकिन पूरी तरह से बच्चों पर लागू होने वाली उनके भविष्य के लिए बहुत अच्छी बात है। और मुझे लगता है दर्शक भी इसको पसंद करेंगे कि बच्चों में डर हो, लेकिन डर नहीं हो। लेकिन इन दिनों में पिछले कई सालों से एक बात स्कूलों में बहुत प्रचलित है, जिसका पक्ष भी है विपक्ष भी है, कि बच्चों के साथ मारपीट होनी ही नहीं चाहिए, हाथ उठना ही नहीं चाहिए, वरना केस तक हो जाता है। देखिए, ये तो पूरी व्यवस्था ही गड़बड़ हो चुकी है। जैसे मैंने आपको कहा कि घर में फादर अगर मार रहे हैं, तो वो अपना आपा ना खो दें। उनकी मार भी इस प्रकार की होनी चाहिए कि वो बच्चे को फ़ायदा दे रही है। इंटेंशन उनका क्लियर होना चाहिए कि ऐसा करने से इसको फ़ायदा मिलने वाला है। अब ये नौबत आ चुकी है कि अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा ना, तो ये मानेगा नहीं। पूरी प्लानिंग के साथ अपने आप के ऊपर कंट्रोल रख के फिर ऐसा काम करना चाहिए। लेकिन जनरली होता क्या है, वो अपना आपा खो देते हैं। ठीक यही स्थिति स्कूल्स में भी हो जाती है। टीचर की ज़िंदगी कहाँ होती है, वो अपने घर से फ्रस्ट्रेटेड है। उसने खुद ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे वो बुद्धिजीवी बन सके। वो सत्य से बिल्कुल अनभिज्ञ है। 4 किताबें उसने पढ़ ली, वो भी पता नहीं ढंग से पढ़ी कि नहीं पढ़ी। डिग्री भी उसकी ओरिजिनल है या नहीं है। शिक्षा व्यवस्था आपको पता ही है कैसी है कि सबको पास कर दो में ही वो टीचर निकल के आया हुआ है। ऐसी स्थिति में जब वो कुछ जान ही नहीं पा रहा और फिर बच्चा दूसरे का, कम से कम फादर को ये पीड़ा तो होती है कि बच्चा मेरा है। ऐसी कंडीशन में तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी कि बच्चा किसी और का है, अगर उस टीचर ने आफ़ा खो दिया, तो फिर आप समझ लीजिए कितनी बड़ी दुर्घटना होगी। बिल्कुल। भाई, फादर की स्थिति में तो आपको पता है कि फादर को एक समय बाद ये पता चल जाएगा या मदर याद दिला देगी, परिवार वाले याद दिला देंगे कि बच्चा आप ही का है। उसको खुद को भी एहसास हो जाएगा, तो वहाँ रुक सकता है। लेकिन टीचर ने अगर आपा खो दिया, तो वो किस हिसाब से रुकेगा? वो सिर्फ़ इस हिसाब से रुक सकता है कि हाँ, ये इंसान है और मैं भी इंसान हूँ। लेकिन जब इंसान का आपा खोता है ना, तब वो गड़बड़ की तरफ ही जाता है। तो स्कूलों की व्यवस्था इससे ही गड़बड़ा गई है। फिर ऐसा टीचर जिसके ऊपर नियम लाद दिए गए कि बच्चों को कुछ नहीं कहना, मारना नहीं है, पीटना नहीं है, तो टीचर भी किनारा करने लग गया। अगर आप पुराने सिस्टम की बात करें गुरु की, तो गुरु अपने आप को झोंक करके अपने शिष्य को तैयार करता था। तो अब कौन करेगा और क्यों करेगा? किसी को क्या पड़ी है? उसको पता है अगर मैं थोड़ा-सा भी इसको पीड़ित करूँगा या थोड़ा-सा भी इसको हिलाऊँगा-डुलाऊँगा, तो मेरे साथ प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। और आज की स्थिति केवल मारने के ऊपर नहीं है। आप अगर सोच रहे हैं कि मारने से ही हंगामा होगा, तो अगर टीचर ने कुछ बच्चे को कुछ कह दिया तो मानसिक पीड़ित हो गया, तो इस पे भी परेशानी खड़ी हो जाएगी। कुछ भी बोल दिया, कुछ भी कर दिया, बच्चा नाम लगाने को तैयार है। तो जब भी कोई चीज़ नियम के तौर पे आ जाती है, तो फिर उसका दुरुपयोग होना शुरू हो जाता है। कोई जाति प्रजाति को विशेष अधिकार दे दिए जाएँगे, तो वो उसका दुरुपयोग करना शुरू कर देगी। अगर महिलाओं को विशेष कानून दे दिया जाएगा, तो एक समय बाद वो उसका दुरुपयोग करने लग जाएँगी। इसी प्रकार बच्चों को भी स्कूल में स्पेशल हक दे दिए जाएँगे, तो फिर उसका दुरुपयोग होना शुरू हो जाएगा। टीचर की स्थिति इसलिए खराब होने लगी। अगर घर में भी ये नियम आ गया, कुछ देशों में ऐसा नियम है कि माँ-बाप भी बच्चे को कुछ नहीं कह सकते। वहाँ पर भी बच्चे उस नियम का दुरुपयोग करना शुरू कर देंगे। तो व्यवस्था ऐसी हो कि इंसान कम से कम अंदर से तो ये सोचे कि यार उस व्यक्ति को मैं मार रहा हूँ तो वो भी तो इंसान है। ऐसी कंडीशन अगर आ जाती है, तो गुरु तो कम से कम समाज में वो औचित्य रखता है, वो स्थिति रखता है कि वो कुछ भी करके उस बच्चे को सही ट्रैक पे ले आए। लेकिन अब गुरु दिखेगा कैसे? अब गुरु सही कौन-सा है? तो ना तो पेरेंट्स जज कर पाते हैं, क्योंकि सब जगह उनको ये चीज़ें दिखती हैं कि यार इस बच्चे को ऐसे मार दिया, इसकी आँख चली गई, इसके हाथ-पाँव टूट गए, रही-सही कसर ये न्यूज़ वाले पूरी कर देते हैं। तो ये सारा सिनेरियो गड़बड़ा गया है। यदि गुरु हो या पेरेंट्स हो, कोई भी हो, अगर बच्चे को किसी चीज़ को सिखाने के लिए मार रहे हैं, वो भी छोटी उम्र में, बड़ी उम्र में तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। बड़ी उम्र में आप दोस्त बना लो, बच्चा समझ जाएगा। और बड़ी उम्र में भी दोस्त बनाने के साथ-साथ एक गुरु की अलग दोस्ती होती है। मेरे हिसाब से गुरु जितना बड़ा दोस्त हो सकता है ना बच्चे का, उतना बड़ा दोस्त तो उसका हम उम्र भी नहीं हो सकता। तो दोस्ती करनी चाहिए पेरेंट्स को भी और गुरु को भी। तो जो स्कूलों की आप बात कर रहे हैं ना, वो सिनेरियो बिल्कुल अलग हो गया। उसमें घुसने की आवश्यकता ही नहीं है, वो अब सही नहीं होगा, क्योंकि अविश्वास की भावना पैदा हो गई है। ना अब पेरेंट्स को टीचर्स पे भरोसा है, ना टीचर्स को अब इस व्यवस्था पे भरोसा है। तो पेरेंट्स भी धक्के मार के बच्चों को भेज देते हैं और चढ़ने की कोशिश करते हैं स्कूल वालों पे या टीचर्स पे। तो टीचर भी अब किनारा करने लगे हैं। उनको कोई मतलब ही नहीं है, चाहे जो कर, मेरी तनख्वाह मिल रही है, बात खत्म। टीचर किनारा करते हैं, वहाँ तक तो समझ में आता है। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि बच्चे लोग कोई बात पेरेंट्स को बोलना चाहते हैं, लेकिन पेरेंट्स उसके इमोशंस को नहीं समझ पाते, ऐसा बच्चे में एक फीलिंग आती है। मैंने आपको कहा ना, पेरेंटिंग बहुत ज़रूरी है। हर किसी को लग रहा है कि सब पैदा कर दिया और काम हो गया।
बाकी तो कसर क्या है ऊपर वाला पूरी कर देगा। खाने का इंतज़ाम भी वही कर देगा, सब कुछ वही कर देगा। तो पेरेंट्स की खुद की स्थिति क्या होनी चाहिए? सिर्फ़ पैदा होने से ही सब कुछ थोड़ी ना होता है। आज साइंस इतना आगे चला गया है, हमको सोचना चाहिए जब हमारे पास खाने की व्यवस्था उचित नहीं है, 2 टाइम दूध नहीं दे सकते, 1 टाइम फल नहीं दे सकते, पढ़ाई-लिखाई नहीं कर सकते, उसके बावजूद हम 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे की कल्पना करते हैं। लड़के की चाहत में हम बच्चे करते ही चले जाते हैं। हम उस प्रोडक्ट की परवरिश आखिर करेंगे कैसे? उस फल की स्थिति आखिर होगी कैसे? वो फल पकेगा कैसे? अगर फल सड़ गया तो ज़िम्मेवारी किसकी है? उस क्लाइमेट की भी ज़िम्मेदारी है, उस स्थिति, उस परिस्थिति की भी ज़िम्मेदारी है। तो पेरेंटिंग सीखनी ज़रूरी है, अगर पेरेंटिंग नहीं सीखेंगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। अब आप बोलेंगे साहब पेरेंटिंग आखिर सीखें किससे? अगर थोड़ा बहुत बाप का ईगो कमज़ोर पड़ जाए, अगर बाप ये मान ले कि नहीं मेरे को सब कुछ नहीं आता, कुछ आता है, मुझे अपने जीवन के बारे में कुछ पता होगा, काम-धंधे के बारे में कुछ पता होगा, लेकिन सब कुछ नहीं पता, तो ऐसा पेरेंट्स ईगो छोड़ कर के सीखने जाए, तो आखिर जाए कहाँ? किससे सीखे? वो व्यक्ति कैसा होगा? मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, अगर आपकी इच्छा शक्ति प्रगाढ़ होगी, तो आपको सिखाने वाले लोग भी दिखने लग जाएँगे, जो वाक़ई में बच्चों के लिए कुछ करना चाह रहे हैं। जो लोग फ्रीडम पसंद है, वो बच्चों के लिए भी सही दिशा दिखाएँगे, नारी के लिए भी सही दिशा दिखाएँगे और समाज में हर स्थिति के लिए सही दिशा दिखाएँगे, ये सत्य के नज़दीक होगी। क्योंकि जो सत्य है ना, वो फ्रीडम में ही निकलता है। आप किसी ऐसे पेड़ को यदि गमले में लगा देंगे जिसकी प्रकृति ही बड़ा होने की है, तो या तो वो उस गमले को फाड़ देगा बुरी तरह से या खुद नष्ट हो जाएगा। तो हर पौधे को उगने के लिए स्पेस चाहिए। तो पेरेंटिंग सीखिए, जैसे माली पौधे को लगाने के लिए सीखता है। वो चाहे ट्रेनिंग ले ना ले, प्रकृति से भी सीखता है। चूँकि पौधे की अवधि, पेड़ की अवधि कम हो सकती है मानव जीवन से, इसलिए वो बार-बार गलतियाँ करके सीख सकता है। लेकिन एक पेरेंट एक बार गलती कर दे, तो फिर उसके साथ प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, क्योंकि जो उसकी औलाद है, वो एक बार है। हाँ, ये हो सकता है कि किसी के बच्चे 2, 3, 4 हों, तो पहले वाले में कुछ गलती की हो, तो आगे वाले में ना करें। तो पेरेंट्स को मैं यही कहूँगा कि उन लोगों को सुनना शुरू करें, जो निस्वार्थ पेरेंटिंग की बात करते हैं। ऐसा नहीं पेरेंटिंग के लिए उन्होंने इंस्टीट्यूट खोल लिया और वहाँ कमाने की कोशिश करते हैं, वो आपको कुछ नहीं बता पाएँगे, कुछ नहीं सिखा पाएँगे। और उस व्यक्ति से सीखिए, जो व्यक्ति आपको प्रैक्टिकली उसमें डालता है। ये नहीं केवल ऊपरी-ऊपरी बातें करता है, जो आपको प्रैक्टिकली उस स्थिति में लेके जाता है, जिस व्यक्ति को आप गालियाँ बक सकते हैं कि ऐसा करने से हमारे साथ ऐसा हो गया, ठीक है? मैं उन व्यक्तियों की बात कर रहा हूँ और हाँ, अगर आपका ध्यान मेरे ऊपर जा रहा है, तो मैं खुद की बात कर रहा हूँ, आप मेरे से भी सीख सकते हैं। इसमें कोई भी शर्म वाली या कोई भी हेजिटेशन वाली बात नहीं होनी चाहिए।